सभी परीक्षार्थियों का जो है टारगेट विद विक्रांत चैनल में स्वागत है। कल हमने कंडीशनल सेंटेंस का पहला रूल सिखाया था, उससे आगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए इसको दो पार्टों में हम डिवाइड कर दिया। तो पार्ट नंबर 1 देखा, पार्ट नंबर 2 आज हम बात करेंगे रूल नंबर 2 पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है टारगेट विद विक्रांत को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल भविष्य में बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपकी। प्लीज़ तो आगे बढ़ते हैं। कल हमने नियम बता दिया था, पहला नियम के जब दो वाक्य फ्यूचर में होते हैं तो जो कंजक्शन वाला सेंटेंस होगा वो हमेशा जो है प्रेजेंट में बनेगा और दूसरा सेंटेंस हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं रूल नंबर 2 की बात करता हूँ। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 है आपका, जब दो सेंटेंस पास्ट टेंस में दिए हों, पास्ट टेंस में दिए हों, यानी जब दो सेंटेंस पास्ट टेंस में दिए हों, हिंदी में मैं पहचान बता दूं उसकी। हिंदी में कैसे पहचानेंगे आप? ता, ती, ते। तो कंजक्शन वाला सेंटेंस, कंजक्शन वाला सेंटेंस, जिधर कंजक्शन होगा उधर वाली बात कर रहा हूं मैं। कंजक्शन वाला सेंटेंस, तो कंजक्शन वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जब इसको पास्ट परफेक्ट में बना दिया, कंजक्शन वाला बनाते हैं, तो दूसरा सेंटेंस यानी सेकंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं फिर हम। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। यानी आपको ये ध्यान रखना है, यदि कंजक्शन वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में दिया है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिए हैं जिधर कंजक्शन लगा है, तो आप समझ जाइए कि अगले वाक्य में वुड हैव ही आएगा और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। यदि कंजक्शन में हेड दे रखा है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो उधर वुड हैव आएगा। यदि उधर वुड हैव दे रखा है तो इधर जिधर कंजक्शन लगा उधर आपका हेड से बनने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे आपको ध्यान रखना है। अगर वह यहाँ होता तो मेरी सहायता तो मेरी मदद करता। क्लियर? अगर वह यहाँ होता तो वह मेरी मदद करता। अगर की अगली लगाई इफ, वह की लगाई ही, हैड होने की लगाई बीन, यहाँ की हेयर, ही हैड बीन हेयर, वुड हैव हेल्प्ड, मदद करने की, हेल्प मी। तो एक बात देखिए, इधर हेड आया, जब इधर हेड आ गया तो इधर क्या आना चाहिए? वुड हैव। और जब इधर वुड हैव आ गया तो इधर क्या आना चाहिए? हेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किधर हेड है, किधर वुड हैव है। कंजक्शन की तरफ यदि हेड दे रखा, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगला जो सेंटेंस होगा वो वुड हैव से बनने वाला है। यदि दूसरी तरफ वुड हैव है तो आपको समझना चाहिए कंजक्शन वाला सेंटेंस जो है हेड से बनेगा, परफेक्ट में बनेगा। मान लीजिए मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिख दूं
यानी he would have helped me। वहां मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा था क्योंकि यही सब्जेक्ट काम कर रहा था, लेकिन जब मैं इसको पहले लिख रहा हूं तो मुझे सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। he would have helped me if he had been here। अगर वो यहाँ होता तो वह मेरी सहायता करता। यानी कहने का मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, कंजक्शन जिधर है उधर देख लीजिए वो सेंटेंस कायम में है। यदि कंजक्शन वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो आपको निसंदेह दूसरा सेंटेंस वुड हैव से ही बनेगा। तो कंजक्शन जिधर है, जिधर इफ लगा हुआ है, जिधर अनलेस लगा हुआ है, अनटिल लगा हुआ है, उधर आपको ध्यान रखना है कि उधर वाला सेंटेंस कैसे है। क्लियर, समझ में आ रही होगी बात। नेक्स्ट, if Ram had worked hard, he would have passed in BA second year। अगर राम ने मेहनत की होती तो वह बीए सेकेंड ईयर में पास हो जाता। यानी इफ वाला सेंटेंस आप इधर देख लीजिए, तो जिधर इफ लगा, जिधर कंजक्शन लगा, उधर वाला वाक्य हेड से बना हुआ है, और जब ये हेड से बना हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो आपको अगले सेंटेंस में यहाँ समझ जाना चाहिए कि वुड हैव ही आएगा, वुड हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म आएगी। यानी कंजक्शन वाले सेंटेंस को यदि परफेक्ट में बनाया गया है तो निसंदेह अगला सेंटेंस जो है वुड हैव किससे बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनलेस यू had called your brother he would not have given you a book। यानी अनलेस जिधर होता है, अनटिल जिधर होता है, उस वाले वाक्य में ध्यान रहे कभी नोट नहीं आता है। यानी अनलेस और अनटिल के साथ कभी नोट नहीं आता क्योंकि खुद नेगेटिव होता है। यानी दूसरी तरफ आ सकता है, लेकिन जिधर अनलेस या अनटिल लगा होगा उधर कभी नोट नहीं आएगा। जैसे अनलेस यू हैड कॉल्ड योर ब्रदर, जब तक आप अपने भाई को नहीं बुला लेते, ही वुड नॉट हैव गिवन टू यू ए बुक, तब तक वह आपको किताब नहीं देता। जब तक अपने भाई को नहीं बुला लेते तब तक वह आपको किताब नहीं देता। तो दैट्स आपको समझना है, अनलेस यू हैड कॉल्ड योर ब्रदर ही वुड नॉट गिवन टू यू ए बुक। तो यहाँ अनलेस का मैंने प्रयोग करके दिखाया। तो अनलेस, इफ, ये सब कंजक्शन का है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिधर कंजक्शन है उधर वाला वाक्य यदि परफेक्ट में दे रखा है तो अगला सेंटेंस जो है हमेशा वुड हैव से बनेगा, और वुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर होगी होगी बात। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट, रोल नंबर थर्ड। यदि कंजक्शन सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया हो। पास्ट इंडेफिनिट, जैसे कि आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव में डिड नॉट या फिर नेवर, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म आती है। तो यदि कंजक्शन वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया हो तो अगला सेंटेंस
अगला सेंटेंस वुड से बनेगा। काय से बनेगा? वुड से बनेगा। यानी आपको ये ध्यान रखना है, यदि कंजक्शन वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है तो अगला जो सेंटेंस होगा वो वुड से बनेगा। काय से बनेगा? वुड से। या फिर जो है इच्छा होने की दिशा में जो है, इच्छा अगर किसी की इच्छा है काश ये दे, तो उस वाक्य में जो वर्ब का इस्तेमाल होगा चाहे कंजक्शन कुछ भी हो। आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। यानी इधर जो आएगा दो कंडीशन रहेंगी, या तो पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म दी होगी, या फिर पर लगा होगा, तो अगले सेंटेंस में वुड का इस्तेमाल होगा। और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, यानी वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। यानी यदि किसी हेल्पिंग के साथ हैव लग जाता है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, जैसे वुड हैव है, शुड हैव है, विल हैव है, शैल हैव है, वुड हैव है, ये सब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका ये ध्यान रखना है कि कंजक्शन वाला सेंटेंस अगर ये पास्ट में बना रखा है तो अगला जो सेंटेंस होगा वो केवल वुड से बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी में आपको कंसंट्रेट करना है किस बात पर? कंजक्शन वाले सेंटेंस पर, कि कंजक्शन वाला सेंटेंस किस सेंटेंस में दे रखा है, किस टेंस में है। इफ आई कॉल्ड हिम हियर he would abuse me. If I called him here he would abuse me, यानी कहने का मतलब ये सीधा सीधा if I called him here, यदि मैं उसे यहाँ बुला लेता तो वो मुझे गाली देता। यानी यहाँ देखिए क्या बनाया पास्ट इंडेफिनिट में, जब ये पास्ट मोड में बना हुआ है तो अगले सेंटेंस में क्या चाहिए आपको? यानी वुड। यानी अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में आया, सेकंड फॉर्म से आया या फिर वर्ब से आया, तो आपको अगले सेंटेंस में केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वुड चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस आपको कंपटीशन में मिलते हैं और एकेडमिक में मिल जाते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक के रूप में आ सकते हैं, करेक्ट इन करेक्ट के रूप में